तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप। लास्ट क्लास में माइक्रोस्कोप के बारे में आपने को पढ़ाया गया और माइक्रोस्कोप में आपने देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने दो केसेस पढ़े। अगर आपने अभी तक माइक्रोस्कोप का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का वीडियो देख लें, वो लेक्चर पढ़ लें। आफ्टर दैट आप टेलीस्कोप के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी समझ में आएगा। देखते हैं केस फर्स्ट। अगर माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा था केस फर्स्ट, जब इमेज हमारी डी पर बनती थी तो फार्मूला आता था हमारे पास m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और सेकेंड केस था व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट देन m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। सभी को याद होगा, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले को हम लोग टेलीस्कोप में भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉपी पे निकाल लीजिए सभी लोग और नोट्स बनाना शुरू करते हैं। इसी से नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं हेडिंग टेलीस्कोप। हेडिंग लगाते हैं टेलीस्कोप। तो अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे लाइक प्लैनेट, चंदा मामा, स्टार्स, सन, इन सबको क्या करता है? देखता है। इट हेल्प टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जुपिटर, मार्स, इन सारी चीजों को देखने में हमें हेल्प करता है। अब बात करते हैं बच्चों टेलीस्कोप। जानिए क्या होता है टेलीस्कोप। क्या होता है? डिस्टेंस, दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ हम बात करें अब इसके टाइप्स की। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ओके। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये दो तरीके से हमारे टेलीस्कोप होते हैं। अब ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग, ना क्लियर है नेम से ही। इट इज बेस्ड ऑन reflection of light, refraction of light, okay. And second is reflecting telescope. Now we can say it is based on reflection of light, क्लियर है? तो ये दो तरीके से हमारे टेलीस्कोप हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। फिर टेलीस्कोप हो गया हमारा, दो टाइप से होते हैं। इट हेल्प टू द सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and refracting telescope is based on the refraction of light, okay। refraction और reflection आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होगा? इट है भैया
इट हेल्प टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। क्या करेगा? इट हेल्प टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब चलते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो गया हमारा। इट हेल्प टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी बात करते हैं, इसका कैसे एक चीज और जानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं बच्चों कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज कहां पर? 2i अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट 2i। एक फाइनल इमेज द्वारा एंड ऑब्जेक्ट द्वारा, कहां पर? i पर। ये जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखो वहां पर अभी माइक्रोस्कोप आप पढ़ते थे, तो माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा था आपने कि अल्फा जो होता है ये क्या है? ये हमारी आई हो गई, ये हमारा डी होता था, और ये हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी है। तो क्या करते थे? tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। अब देखो डी क्या था हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। क्या मून को ला करके 25 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं? नहीं ना। तो यहां पर अब की वैल्यू को डी नहीं लेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या अल्फा इक्वल टू लिखते थे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डी, बट यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम 25 पर थोड़ी लाकर रख सकते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं। मिटाए इतना, नोट कर लिया सभी ने? मिटाया जाए, ठीक। अब देखो इसका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीफाइंग पावर, अब मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम एक लेंस बना ले रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकल लेंथ क्या है? लार्ज है, लार्ज फोकल लेंथ का है, लार्ज फोकल लेंथ है। और एक यहां पर बना रहे हैं स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, स्मॉल फोकल लेंथ का स्मॉल फोकल लेंथ। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। इसे बोलते हैं आई पीस लेंस, और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस होती है। आई पीस लेंस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी आई होती है, ठीक है। अभी बनाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है? इनफाइनाइट पर प्लेस है। ये क्या होते हैं? हमारे ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर आता ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर आता आई पीस लेंस। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज बिना डेविएट हुए आगे की ओर प्रोसीड कर जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है हमारे पास। तो यहां से कुछ लाइट रेज आती है। करने का एक लाइट रेज बच्चों ये आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज डेविएट नहीं हुई, बिल्कुल सीधा चली गई, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और लाइट रेज आ गई, ये लाइट रेज आई। अब इस लाइट रेज से क्या होगा? डेविएशन होगा। अब इस डेविएशन के बाद ये लाइट रेज कहां मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं। ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उसे हम बोलेंगे फोकस। किसका फोकस?
फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है? पहली बात तो रियल है और कैसी है? इन्वर्टेड है, नीचे की ओर बन रही है, और कैसी है? डिमिनिश्ड है। देखो मून के कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट क्या होगी? बहुत ही डिमिनिश्ड होगी, या इसे हम कह सकते हैं पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी जाकर, है ना। तो ये डिमिनिश्ड हो गई। अब यहां पर ये हमारे पास आईपीस लेंस है और इसका फोकल लेंथ हमने कहा यहां पर होगा कुछ एफई, फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम दे देते हैं एबी। ऑब्जेक्ट एबी जो होगी इस आईपीस लेंस के लिए इमेज का काम, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम कर रही है, बट ये आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा। तो यहां से कोई लाइट रेज निकली। अब लाइट रेज निकलेगी कहां? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। हमने कहा फोकस ऑफ द आईपीस लेंस है। ये थोड़ा सा स्मॉल है और ये क्या है? लार्ज है। फिगर में बड़े एक्सट्रीम में क्या? चलो कोई ना। अब यहां से कोई लाइट रेज निकल रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये अब ये आगे चल के डेविएट हो रही है। अब डेविएट होंगी तो क्या लाइट रेज मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जब लाइट रेज मिलेंगी नहीं तो क्या इमेज हमारा फॉर्म होगा? इमेज भी नहीं फॉर्म होता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया, इसको मिटा दें, ठीक है, ये पीछे की ओर बढ़ाया और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया। ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। तो मीट करने पर इसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। कैसा इमेज है हमारा? वर्चुअल है। और कैसा है? इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। ये ऐसे चली गई और ये ऐसे इमेजरी आ गई। इसका नाम है ए डैश और इसका नाम दे दिया हमने बी डैश। अब ये आई पीस लेंस, यहां आपकी आई है, ये आई बना देते हैं, चलो ये प्यारी सी आपकी आंख है, तो ये आंख आई बन गई और यहां पर आपका ए डैश बी डैश क्या हो गया? एक इमेज फॉर्म हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा था फिगर। क्लियर है? हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है? फोकस। इसके विषय में हम लोग क्या बोलते हैं? एफई। अब ये किसके लिए काम करेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस के लिए ये जो इमेज है एबी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यू। तो इसे नाम दे दिया यूई कह दिया। और आईपीस लेंस से इमेज के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वीई, इसे हमने कह दिया वीई कह दिया। ठीक है, ये बात समझना है। दैट्स क्लियर? कोई डाउट? हाँ। अब देखो अल्फा क्या होता था? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखी है तो कौन सा एंगल बनाएगी? ये एंगल हमने कहा अल्फा बना रही है। अगर ये अल्फा होगा तो डेफिनेटली ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये क्या होगा ना, हमारे पास अल्फा हो गया। और इस एंगल, इसे हम कह देते हैं एफओ, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, और एफओ, और इसे हम कहते हैं यूई, ऊपर लिख लेते हैं। और इस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, या इसे हम क्या कहते हैं? बीटा। बीटा। ओके। तो यहां से हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन फाइंड करने वाले हैं। तो मैग्निफिकेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं हमें पता है। सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं, हम tan अल्फा निकाल लेते हैं। देखो अल्फा यहां से निकल नहीं पाएगा, यहां से निकाला गया। इस ट्रायंगल को देखो जरा, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 होगा आपके पास, ये अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्यों लिया? क्योंकि अल्फा क्या है? बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। मैंने लास्ट क्लास में बताया, कई बार बताया आपको कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा बिकॉज़ अल्फा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है? AB अपॉन बेस।
अब बेस का काम कौन कर रहा है? देखो ये यहां से यहां की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ सॉरी एफओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफओ। क्यों? क्योंकि ये फोकस है किसके बीच का? ऑब्जेक्टिव लेंस का है ना, इसे बोलेंगे एफओ। ये आ गया ए बी अपान एफओ आ गया। यहीं से हम निकाल लेते हैं बीटा, तो यहां बीटा लगाओ, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। अबे tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर मींस ए बी अपान बेस कितना है? यूई। क्लियर है? सभी क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होता है? m इज इक्वल टू, इधर बता दें, हाँ ठीक, m इज इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर mp, कह लो mp, मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपान अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब बीटा को वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी अपान यूई अपान ए बी अपान क्या हो जाएगा? एफओ। ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एफओ अपान यूई। ये आ गया हमारे पास क्या? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया mp इक्वल टू एफओ अपान यूई। यूई क्या है? ये भैया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आई पीस लेंस से इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूई बोल दिया। एफओ क्या था? फोकस लेंथ थी, फोकल लेंथ थी किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसमें हमें दो केस पढ़ने हैं। क्या केस है? केस फर्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा, अब टेलीस्कोप में भी पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम कहा व्हेन image is formed at D। यहां पर इमेज जो होती है क्या होती है? लार्ज होती है और प्लस कैसी होती है? क्लियर भी होती है। सबसे क्लियर इमेज और लार्ज इमेज में कहां बनती है? 25 सेंटीमीटर पर बनती है। देखो 25 सेंटीमीटर यहां पे होगा, जैसे इसको पास लाओगे इमेज तो हमें बड़ी दिखेगी, लेकिन कैसे होने लगेगी? ब्लर होने लगती है। वो इमेज हमारी ब्लर होने लगती है, ऐसे ब्लर होती है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी मेरे पास। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का ui होगा। देखो इमेज हमारी इस तरफ साइड होगी ना, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ है, तो इस साइड की वैल्यू नेगेटिव होगी। d कहीं पर बनेगा, मान लो यहाँ पे बनता है, तो माइनस का d होगा। ऑब्जेक्ट हमारी लेफ्ट साइड रखी हुई है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। और f के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया? fe पुट कर दिया, क्योंकि ऑप्टिकल। एक चीज और समझो, अच्छा ये जो है एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे काम करता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे काम कर रहा है। कौन? ये हमारा आईपीस लेंस जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला 1/fe इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू माइनस d माइनस 1/u, तो u की वैल्यू कितनी? माइनस ui। ये निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1/fe और माइनस माइनस प्लस 1/d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/ue के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 1/fe प्लस 1/d पुट कर सकते हैं। तो 1/ue इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ue के प्लेस पर हो जाएगा, तो ऊपर FO बचेगा ही बचेगा आपका, FO इंटू 1/fe प्लस 1/d, ये तो बन गया है। हाँ? तो 1/ue इज इक्वल टू fe कॉमन ले लेते हैं, तो fe कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस fe/d। ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर आ गई, mp, मैग्नीफाइंग पावर। तो आ गया FO/fe। क्लियर हो गया? मैग्नीफाइंग पावर हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, FO/fe 1 प्लस b/fe। बेटा है, एक केस और बचा हुआ है, याद बता दे। हाँ ठीक, जगह है, हो जाएगा। केस सेकंड। अब केस सेकंड में आपने क्या पढ़ा था?
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बन जाए। और u कहाँ हो, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का u हो जाएगा, f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान ue, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान ue बन जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ फिर से रख दो, तो 1 अपान ue के प्लेस पर क्या रखते हैं, 1 अपान f, हमारे पास mp इक्वल टू क्या आ जाएगा, fo अपान fe। तो ये फार्मूला आ जाता है mp इक्वल टू fo अपान fe। क्लियर हो गया, चले आगे, चलो इतना नोट करो जल्दी से, आगे चलते हैं। नोट कर लिया, मिटाया जाए, मिटाएं, ठीक। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। समझ में आ गया सभी को, ठीक। हाँ एक चीज और बताना भूल गए, सॉरी, अगर हम इस बताना गए कि अगर कहीं पूछे गए कि लेंथ ऑफ द, एक फार्मूला क्या सीखा अभी आपने, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है fo प्लस fe, फोकल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। ओके, एक फार्मूला भी क्या सीखा हमने, f इज इक्वल टू fo अपान fe 1 प्लस d अपान fe सीखा, और दूसरा सीखा m इज इक्वल टू fo अपान fe। ये तो फार्मूले सीखे कि नहीं सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है two thin lenses make a telescope of angle of and make the angle of, yeah, make telescope of magnifying power of 10 and angle of object is 0.6 degree, then find the angle formed by image, ये क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बताइए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। Two thin lenses make a telescope of magnifying power of 10 and the angle of object is 0.6 degree and find the angle of the formed by the image। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, बताया गया, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले m दिया गया है 10 और ऑब्जेक्ट द्वारा जो एंगल बनाते हैं उसे हम अल्फा बोलते हैं 0.6 डिग्री। हमें पता है m इज इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा, क्योंकि हमें बीटा फाइंड भी करना है। तो m की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, 10 इंटू बीटा अपान अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.6 है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.6, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, पॉइंट लगा देना है, तो बीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 6 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है, हटाया हो गया।
ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द magnifying power of telescope is 8 and length of telescope is 45 centimeter, then find the focal length of the lenses. जो लेंस है, देखो टेलीस्कोप की बात किया गया है, ये हमारे पास एक लार्ज होगा और ये क्या होगा, स्मॉल होगा। पूछा गया इनके और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये पूछा गया है एल। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। मिटाए, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या दिया गया है, टेलीस्कोप इज 8, मैग्नीफाइंग पावर m कितना होता है, 8 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द लेंथ ऑफ द, लेंथ हम लोग किससे करते थे, l को क्या बोलते थे, FO प्लस FE। FO प्लस FE इक्वल टू कितना दिया गया है, 45 दिया गया, तो 45 सेंटीमीटर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें वैल्यू दी गई, बस फाइंड क्या करना है, FO फाइंड करना है और आपको FE फाइंड करना है। FO और FE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं FO और FE वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग क्या होता है, m इज इक्वल टू, अभी फार्मूला सीखा, FO अपॉन FE। इसकी वैल्यू है कितनी हमारे पास, 8। हम कह सकते हैं FO इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द FE। FO इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ FE। FO की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 8 FE और प्लस FE इज इक्वल टू 45। 8 कितना हो गया हमारे पास, 9 FE इज इक्वल टू 45। FE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 बाई 9, 9 5 जाएगा, FE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। जब FE की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, FO की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है FO इज इक्वल टू कितना है, 8 टाइम्स ऑफ द FE। FO इज इक्वल टू 8 इंटू FE कितना हो गया हमारे पास, 5। FO आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। एक चीज भी बताया ना कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, लार्ज, इसे क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसे क्या बोलते थे, आईपीस लेंस। आईपीस लेंस होता था हमारे पास। देखो सच में क्या है, इसकी जो फोकल लेंथ लार्ज है, हाँ देखो ये 40 आया और ये कितना आया, 5। इसके कंपैरिजन में क्या होती है, लार्ज फोकल लेंथ का होता है। ओके, समझ में आ गई बातें, मिटाया जाए, चलो नोट कर लिया। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हेडिंग लगाएंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अभी क्या होता है तो देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग, अब पता है कि रिफ्लेक्शन से होने वाला है, क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन से। अच्छा एक बात, रिफ्लेक्टिंग बन गया तो क्या दिक्कत आई थी, देखो अभी बताएंगे इस लास्ट में कि उसको रिफ्रैक्शन में बनाने पर लेंस लगते थे आपके पास। अब लेंस को बनाना थोड़ा हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। अगर लार्ज अपर्चर का लार्ज फोकल लेंथ का हमें लेंस बनाना हो तो वो डिफिकल्ट होगा, बट उसके कंपैरिजन में हमें अगर मिरर यूज कर लिया जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। तो बस
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या है, अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो बिल्कुल जैसे हमने अभी रिफ्रैक्शन में पढ़ा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पढ़ा, वैसे ही होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा डेरिवेशन। बट हमें इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ फिगर है, देख लेते हैं फिगर के बाद, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है तो एज इट इज वैसे ही प्रूव होगा इसका, और मैग्निफिकेशन भी वैसे ही फाइंड करेंगे। कैसे होता था, m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, m इज इक्वल टू FO 1 प्लस D अपॉन FE, और एक लास्ट क्या था हमारे पास, FO अपॉन FE। बस ये फार्मूले को यही याद करना, वही फार्मूले इस पर भी यूज होंगे और वही रिफ्रैक्शन पर भी यूज होंगे। बट इसका फिगर थोड़ा सा कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होगा, ये किस पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखो दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारे पास कैसिग्रेन, अब पहले कैसिग्रेन पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा होता है न्यूटोनियन। न्यूटोनियन, ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कैसिग्रेन, कैसे काम करता देखो। इसमें क्या करते हैं, एक लार्ज अपर्चर का एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, क्या है, लार्ज अपर्चर पैराबोलिक पैराबोलिकल कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब मिरर हमारा पास बनाना इजी है, क्योंकि लार्ज अपर्चर का कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाना इजी है। बट लेंस में क्या होता था, दो सरफेस लगते थे, थोड़ा कॉस्टली भी हमें पड़ रहा था, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं इस पर, अच्छा ये देखो, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। अब कोई लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आएगी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आने वाली क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है जाकर के। ये दो लाइट रेज आ रहे हैं, इनको कहां मिलना चाहिए था, यहां पर मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस हमारे पास, इस लाइट रेज को इस पॉइंट पर और इस लाइट रेज को इस पॉइंट पर मीट करना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पर मीट करना चाहिए। बट यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, एक और लेंस लगा देते हैं, ये हमने लेंस लगा दिया। ये कैसा लेंस हमारे पास है, कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, स्मॉल अपर्चर कॉन्वेक्स मिरर, मिरर है, लेंस नहीं है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ठीक है, ये लग गया मिरर हमारे पास, और इधर भी मिरर लगा दिया। अब देखो ये लाइट है, अब यहां से इधर जाएगी नहीं, अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये एक्चुअली इधर आ रही थी, ये इधर आ रही थी, अब इस पर इधर जा नहीं पाएगी, इधर पानी से हमारा, इसका फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर थोड़ा सा एक आईपीस लेंस लगा है, ये लेंस लगा दिया, कैसा ये कॉन्वेक्स लेंस, और इसे क्या बोलते हैं, आईपीस लेंस, आईपीस लेंस, आईपीस लेंस हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेगी, एक कोई लाइट रेज निकलेगी, और लाइट रेज क्या करेगी, कहीं पर इमेज फॉर्म करेगी, ये दोनों को लाइट रेज मिल रही है, तो यहां पर अब क्या होगा, इसका एक इमेज फॉर्म होगा, और ये हमें आईपीस लेंस द्वारा दिखाई देगा। बस इतना सिस्टम है। ये लाइट रेज आएगी पैरेलल, इस लाइट रेज को पैरेलल आई, यहां पर क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, कैसा, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, और ये लाइट रेज का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, जहां पर वहां पर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा, और इमेज कहां पर होगा, आईपीस लेंस पर होगा। देखो इसमें क्या था, एक लार्ज अपर्चर का था, लार्ज अपर्चर का कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाना हमारे लिए इजी है। बट अगर इसी में बात करें, मिरर ना होकर के लेंस बनाना हो, उसमें एक और पार्ट लगता है, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हमारे लिए इजी क्या होगा कि इस तरीके से बनाया जाए।
बस ये आपके यहाँ डायग्राम है, मिटा दे। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कर लिया? अब बात करते हैं न्यूटोनियन। मिटाएं? मिटाएं? अब तो न्यूटोनियन में क्या होता है, इसमें भी अब क्या करते हैं, इसमें वही काम है, एक लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर ले लिया, लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर ले लिया, लार्ज अपर्चर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, अब आफ्टर दैट करना क्या है, अब यहां पे देखो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब इस लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है जाकर के। तो ये लाइट रेस आई यहां पे मिली और ये लाइट रेस आई यहां पे मिल गई, ऐसे कुछ लाइट रेस हमारी मिल रही होंगी, ये और ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिलेंगे, ये आ रही है और ये हमने कहा फोकस है। बट यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमें मिरर रख देते हैं, और मिरर कैसा होता है हमारे पास, प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। अगर भैया प्लेन मिरर है तो क्या लाइट रेज इधर जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। हमने कहा चलो ये वर्चुअली इमेज है, वर्चुअली लाइट रेज है। अब ये पर एक चीज और है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये हमारा कुछ 45 डिग्री पर रखा होता है, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर रखा होता है। नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं है, फिर से बनाएंगे। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहां पर एक कोई 45 डिग्री पर एक प्लेन मिरर रख देते हैं, ये क्या है हमारे पास, प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर रख दिया। अब देखो प्लेन मिरर से लाइट रे टकराएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगे, लाइट रेज मिलती है, लाइट रेज मिलेंगी। तो अब हमें पता है कि प्लेन मिरर में प्रिंसिपल फोकस से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस होती है उतनी डिस्टेंस पर पीछे साइड क्या बनती है, इमेज बनती है जाकर के। अगर यहाँ पे इतनी दूरी पर है तो यहाँ पर भी क्या करेगी, इमेज कुछ ऐसे फॉर्म होगी हमारे पास, जितना ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी, और ये लाइट रेज इधर आएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा और पास कर देते हैं, चलो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ हमारे पास, आई लगा, आई पीस लेंस लगा हुआ है, ये हमारा आई पीस लेंस हो गया, आई पीस लेंस, और यहाँ हमारी क्या हो गई है, आई हो गई, ये हमारी आंख हो गई। इस तरीके से हमें क्या करता है, इमेज फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या था, न्यूटोनियन था, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिंग, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ इसके एक डिफरेंट आता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या डिफरेंट है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों इसमें हम कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज द अक्रोमेटिक एंड द कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता था। अगर सेकंड क्या है, इट सफर्स द क्रोमैटिक एंड द स्फेरिकल अबेरेशन। ये क्या करता है, क्रोमैटिक लाइट मींस क्या होता है, हम कह सकते हैं कि उनके बीच में ब्लर आ जाता है, जो लेंस होता है उससे क्या होता है, उसके बीच में ब्लर आ जाता है, इसको सफर करता है। और ये क्या करता है, लाइट रेज, देखो लेंस हमारा क्या होता है, छोटा होता है, लेंस हमारा स्मॉल होता है, तो ये क्या करता है, लाइट रेज को गैदर क्या करता है, कम करता है। अब जब लाइट रेज कम गैदर होंगी तो ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। जब ब्राइटनेस कम होगी तो इमेज भी हमारा क्या, क्लियर नहीं दिखेगा ना। अगला क्या है, इट इज यूज्ड टू द जनरली पर्पस एंड द हैंडी। और ये देखो अब यहाँ पे लेंस हमारे पास बनाना है, तो लेंस बनाना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि लेंस ऐसे बनता है, दो सरफेसेस चाहिए
और मिरर के लिए एक सरफेस चाहिए कि ये हमारे लिए कॉस्टली होगा, ये होगा, ये हमारे लिए कॉस्टली भी पड़ता है और डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इसी तरीके से इट इज द ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक मिरर, ये पैराबोला जैसा होता है, देखा ही था आपने स्फेरिकल मिरर होता है। इसमें क्या होती है, क्रोमैटिक और स्फेरिकल एवर्जन क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। इट इज, ये क्या करता है, लाइट रेज को गैदर करता है, क्यों, क्योंकि इसका जो ये अपर्चर है ये लार्ज अपर्चर हो सकता है, तो लाइट जब अपर्चर हमारा लार्ज होगा तो लाइट रेज भी ज्यादा आ सकती है, और जब लाइट रेज ज्यादा आएंगी तो ये क्या कर सकता है, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, आगे, इट इज यूज्ड टू स्टॉर्मी एंड द नॉट हैंडलिंग, इट इज चीफ टू मैन्युफैक्चरिंग या मेक, ये बनाने में भी क्या होता है, हमारे लिए इजी होता है। ओके, तो बस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेव ऑप्टिक्स, तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। सभी लोग अपनी अपनी नोट्स बनाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।